हाय गाइस। तो मैं हूँ तन्मय और आप देख रहे हैं डेव वाइब। तो आज का वीडियो बेसिकली रहेगा स्वैपिंग ऑफ नंबर्स विदाउट टेम्प। बेसिकली इसमें स्वैपिंग होगी नंबर की, जो कि विदाउट टेम्प होगा। बेसिकली हम पहले स्वैपिंग करते थे टेम्प की इस्तेमाल से, अभी हम विदाउट टेम्प स्वैपिंग करेंगे। तो करते हैं आज के वीडियो को शुरू। तो चलिए देखते हैं आज के कोड का ओवरव्यू। तो इसमें हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है पहले। उसके बाद में मेन मेथड बनाया है, मेन क्लास बनाया है। उसके बाद में मेन मेथड में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के मदद से हेडिंग दी है अपने प्रोग्राम को, जो कि रहेगी वी आर स्वैपिंग टू नंबर विदाउट टेम्प, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वही करने जा रहा है। उसके बाद में हमने स्कैनर क्लास के मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया है एस सी नाम से, जो कि हमें यूज़ होगा इन यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट एक्सटेंड की मदद से। जैसे हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, इंट ए और इंट बी। उसके बाद में साउट से उन दोनों इनपुट को फिर से जैसे लिए गए वैसा डिस्प्ले किया गया है। और उसके बाद में हमने फिर से एक प्रिंट एन की है स्टेटमेंट, जो कि बताएगी कि ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, वन या फिर टू। वन ऑपरेशन स्वैपिंग के लिए यूज़ होगा और टू ऑपरेशन जैसा दिया गया था वैसे वैसा ही आउटपुट डिस्प्ले करेगा। उसके लिए भी हमने इनपुट बनाया है इस सी डॉट नेक्स्ट इन की मदद से, जो कि इनपुट लेने के लिए काम आएगा, वन या फिर टू। अगर इनपुट वन होगा इस तो उसके बाद में इफ़ स्टेटमेंट बनाई, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। उसमें इनपुट को हमने चेक किया है, अगर वो वन होगा तो हमारी स्वैपिंग टेक्निक काम में आएगी, जिसका लॉजिक हमने यहाँ पे कोड किया है। उसके बाद में वो प्रिंट होगा, उसका आउटपुट जो भी रहेगा वो। और एल स्टेटमेंट दूसरा कुछ तो प्रिंट करेगी, मतलब जैसा इनपुट दिया गया था वैसा ही इनपुट एल स्टेटमेंट प्रिंट करेगी। तो ये रहा आज का प्रोग्राम। तो करते हैं हमारे कोड को शुरू। सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुका है अभी। उसके बाद में हमको दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जो कि एस सी डॉट नेक्स्ट इनके मदद से इनपुट लेंगे। अभी इंट बी बनाते हैं, उसी तरह जैसे हमने इंट ए बनाया। अब ये दो वेरिएबल होने के बाद बनाकर होने के बाद हमें जो भी इनपुट मिले थे उनको डिस्प्ले करना होगा आउट की मदद से, जो कि डिस्प्ले होंगे इस तरह से। बेसिकली ये वाली जो लाइन है कोड की, ये हमें बताएगी कि इनपुट जो दिए गए थे यूज़र से वो कैसे रहेंगे, ए का इनपुट क्या रहेगा और बी का इनपुट क्या रहेगा। तो बेसिकली ये वाली लाइन हमें बताएंगी कि ए एर तो बेसिकली ये वाली लाइन हमें बताएगी कि ए क्या रहेगा और बी क्या रहेगा। तो इसके बाद में हमें इंट इनपुट नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वो भी नेक्स्ट इनकी मदद से इनपुट लेगा, पर उससे पहले हमें यहाँ पे साउट करके एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट द स्वैपिंग ऑपरेशन
प्लीज़ एंटर 1। तो बेसिकली ये वाला कोड बता रहा है कि अब अगर आपको स्वैपिंग ऑपरेशन करना है तो 1 प्रेस कीजिएगा, जो कि ये वाला नेक्स्ट इंट एस डॉट नेक्स्ट इंट इनपुट्स यूज़र से इनपुट लेगा। उसके बाद में इनपुट जब लेगा तो इफ स्टेटमेंट काम में आएगा। इफ इनपुट इक्वल्स टू 1 देन ए इक्वल्स टू ए प्लस बी और बी को ए माइनस बी कर दो और ए को फिर से ए माइनस बी कर दो। बेसिकली मतलब अगर ए और बी 10 और 5 रहेगी रिस्पेक्टिवली तो ए को 10 प्लस 5 कर दो, मतलब 15 कर दो। उसके बाद में बी को 15 माइनस 5 कर दो, मतलब 10 कर दो। और उसके बाद में बी ए की वैल्यू लेने के बाद ए को 15 माइनस 10 कर दो, मतलब 5 कर दो। ऐसा हमारा कोड स्वैप करेगा दो नंबर्स को। तो इसको प्रिंट करने के लिए फिर से साउट का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ये वाला स्टेटमेंट ही हम कॉपी कर देते हैं अभी के लिए। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। द टू इनपुट्स स्वैप्ड आर एज फॉलोज। और इसमें हम एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ करेंगे, जो कहीं बेसिकली प्रिंट करेगा वही सेम। तो हमारे कोड में हम अभी एरर्स को चेक करते हैं, कुछ रहेंगे तो। मुझे यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिख रहा, फिर भी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। अगर कोई एरर रहेगा तो हमें समझ में आएगा प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे हम अभी इनपुट देंगे। तो आप देख सकते हो कि जो भी इनपुट दिए गए थे वो स्वैप हो चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ लाइंस जैसा आ रहा है, उसका देखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इसको फिर से रीरन करते हैं अभी, देखते हैं हमारा इशू सॉल्व हो रहा है या नहीं। हाँ, तो हमारा इशू अभी सॉल्व हो चुका है, जो कि बेसिकली हमें बहुत ही करेक्ट आउटपुट दे रहा है। तो ये रहा आज का कोड, जो कि बेसिकली स्वैप करेगा दो नंबर्स को विदाउट टेम्प, जिसका लॉजिक कुछ नहीं बल्कि ये वाला फॉर्मूला ही है, जो कि पहले ए को ए प्लस बी करके असाइन करो वैल्यू वाली। उसके बाद में बी को ए माइनस बी करो, क्योंकि बी की वैल्यू ए होनी चाहिए। और उसमें उसके बाद में ए को फिर से ए माइनस बी कर दो, क्योंकि ए को बी की वैल्यू आसान होनी चाहिए। उसके मदद से हमें स्वैपिंग हो जाएगी और हमें आउटपुट मिलेगा स्वैप्ड नंबर्स के फॉर्म में। और एल स्टेटमेंट वही का वही नंबर प्रिंट करेगा अगर दूसरा कोई भी इनपुट दिया जाए तो उसको भी हम चेक करते हैं, दूसरा इनपुट दिया जाएगा तो वही का वही नंबर आ रहा है कि नहीं। तो अभी मैं अगर 3 डाल दूँ तो फिर वही का वही नंबर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड बहुत सही से वर्क कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय।